हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 19 जून 2020 के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व स्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। टॉप 3 देश के नाम देखते हैं। पहले सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने यह लिस्ट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो बहरीन देश जो चौथा एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन के राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। बहरीन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वर्तमान में शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा है। ऊपर बात की गई बहरीन देश की, तो बहरीन देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। बहरीन की राजधानी जो है मनामा है और बहरीन की करेंसी जो है बहरीन दिनार है। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है? तो गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाल कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि है। इस दिवस का उद्देश्य गैस्ट्रोनॉमी के प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया के सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। ऊपर बात हुई है BCCI की, तो भारत में क्रिकेट मैच को BCCI जो है रेगुलेट करता है। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। हिंदी में बोले तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI का स्थापना 1928 में हुआ था। BCCI का जो मुख्यालय मुंबई में है और BCCI का अध्यक्ष वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं। BCCI के CEO राहुल जौहरी हैं और उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं। BCCI के वर्तमान सचिव जय शाह हैं और BCCI पुरुष क्रिकेट टीम के कोच जो हैं रवि शास्त्री हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच WV रमन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? तो केंद्र सरकार रोजगार की अवसर बढ़ाने के लिए बिहार राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह रोजगार जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। बात हुई है बिहार राज्य की। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1922 को हुआ था। बिहार राज्य की राजधानी पटना है और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार राज्य के गवर्नर फागू चौहान हैं। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार की लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है और विधानसभा में 243 सीट है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो रांची शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र केंद्रीय क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जो है अर्जुन मुंडा द्वारा किया जाएगा। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी जो है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलीज की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलीज की गई। इस पुस्तक के लेखक दिनकर पटेल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विवेंडी ने माय अर्थ कॉन्सर्ट ऑफ किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिकी केज के साथ साझेदारी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। रिकी केज ग्रैमी पुरस्कार विजेता है और यह एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार भी है। बात की गई विवेंडी कंपनी की। विवेंडी एक फ्रांस कंपनी है जो मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। विवेंडी का स्थापना 14 दिसंबर 1853 को हुआ था। विवेंडी का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीला फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है। बात हुई है करूर वैश्य बैंक की। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है करूर तमिलनाडु में है। करूर वैश्य बैंक के एमडी तथा सीईओ वर्तमान में PR शेषाद्री हैं और वर्तमान के अध्यक्ष NS श्रीनाथ हैं। करूर वैश्य बैंक के टैगलाइन जो स्मार्ट वे टू बैंक। बात हुई है मारुति सुजुकी की भी। तो मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में था। मारुति सुजुकी कंपनी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मारुति सुजुकी के वर्तमान अध्यक्ष संजय गांधी और वर्तमान के MD तथा CEO केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी के वर्तमान में चेयरमैन RC भार्गव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो AII बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात हुई है AII बैंक की। AII बैंक की फुल फॉर्म जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। AII बैंक की मुख्यालय जो है बीजिंग चाइना में है। AII बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष जिन लिकुन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रक्रिया के लिए $750 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो AII बैंक ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बात की गई AII बैंक की। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। AII बैंक की जो स्थापना है 16 जनवरी 2016 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग जो कि चाइना में है। AII बैंक की अध्यक्ष जो वर्तमान में है जिन लिकुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी? तो भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। वीरता और बलिदानों के सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड आयोजित किया गया है। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ट्रिपको। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए ट्रिपको कंपनी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। ऊपर बात की गई HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र राज्य में है। इसके MD तथा CEO जो वर्तमान में है रितेश कुमार है और HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का टैगलाइन जो है टेक इट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान ADB बैंक ने लगाया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई ऊपर ADB बैंक की। ADB बैंक का जो फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसका हिंदी में जो बोलते हैं एशियाई विकास बैंक बोलते हैं। ADB बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस में है। ADB बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुको असाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WEF ने 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया है? WEF 2020 ने टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया है इस सूची में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनी की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनी जस्ट मनी और स्टेलैब्स को शामिल किया गया है। बात की गई WEF कंपनी की। WEF कंपनी का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हिंदी में बोले तो विश्व आर्थिक फोरम। इसका स्थापना 1971 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है कोलोनी जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। इसके वर्तमान के अध्यक्ष क्लाउस शवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का राजदूत संतोष झा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात की ऊपर बेल्जियम देश की। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम की करेंसी जो यूरो है। बेल्जियम के वर्तमान में प्रधानमंत्री सोफी विल्समैन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हुआ है, यह किस राज्य के थे? पूर्व मंत्री अच्युत उसगांवकर का निधन हुआ है और यह गोवा राज्य के थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। ऊपर बात हुई गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के वर्तमान में गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश जो हैं दीपांकर दत्ता हैं। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीट है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्ञान रोनी, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और डेली के करंट अफेयर का PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर दिए गए नंबर पर ज्वाइन भी मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।